हेलो। हेलो। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर। राजेश जी नमस्कार। सभी भाई बहनों को एक बार प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैंने एक पेपर आपको दिया था, आपने सॉल्व, शायद कुछ ही लोगों ने टेस्ट दिया, मतलब ये मैं इंतजार कर रहा था कि बहुत सारे लोग टेस्ट देंगे तो, लेकिन बहुत से कम ही लोगों ने टेस्ट दिया। निकाल लेता हूँ, पेपर मेरे सामने है और 1 मिनट का समय दीजिए मात्र। ठीक है, ये पेपर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि कौन सा पेपर है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आज हमारे साथ बने रहिए, इस पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी मैंने आपको बता दिया है, क्लासेस टेस्ट सैटरडे को रखेंगे, संडे को नहीं रखेंगे। संडे को अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं, घरेलू काम भी बहुत ज़्यादा रहते हैं आप लोगों के पास, है ना? क्यों सीमा? चलिए देखिए, ये मैंने टेस्ट आपको दिया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो कुछ लोगों ने टेस्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया। मतलब मान के चलिए कि 20% लोगों ने टेस्ट को केवल अपियर हुए थे, 20% ही अपियर हुए थे इस टेस्ट में, ज़्यादा नहीं हुए थे। क्या आपने ये क्वेश्चंस प्रॉपर वे में किए थे? क्या क्वेश्चंस ये प्रॉपर वे में किए थे आपने? ईमानदारी से बताइएगा। नीमा जी, आपने टेस्ट दिया था, मुझे याद है, आपने भेजा भी था, आंसर भी आपने भेजे थे। बोलिए नीमा जी, कुछ बोलिए। नहीं बोलने का मन है, चलिए कोई बात नहीं। राजेश बोलेंगे कुछ? अनमोल, हरिओम। सर मैंने दिया नहीं था फिलहाल। नहीं दिया था आपने, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक है कि अनमोल जी बताइए, अमोनल यूज्ड इन द बॉम्ब इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है? अमोनल जो यूज होता है बॉम्ब में, ये किसका मिक्सचर होता है, बताएंगे? अनमोल जी सर बोलेंगे? स्क्रीन शेयर तो हुई नहीं है सर, स्क्रीन नहीं शेयर हुई है अभी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। कैसी बात कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर तो हुई है, आपको नहीं दिख रही है शायद। अरे चलिए दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। चलिए अब दिखिए आपको स्क्रीन, स्क्रीन दिखी आपको? मुझे 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 नहीं दिख रही है, बाकियों को मालूम नहीं। बाकी बताएंगे भी। स्क्रीन दिख रही भाई? दिख रही है स्क्रीन दिख सर। रही है? हाँ दिख रही। चलिए बताइए कि अमोनल यूज्ड इन द बॉम्ब इज ए मिक्सचर ऑफ, बोलिए। बोलिए जल्दी से, नहीं बोल रहे हैं। चलिए कोई लोग भी। अमोनल यूज्ड इन ए बॉम्ब इज ए मिक्सचर ऑफ, चलिए मैं बताता हूँ आपको अमोनल क्या होता है एक्चुअल में। ये एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है और साथ में एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है, तो दोनों में आंसर कौन सा होगा? अमोनल एक्चुअल में है क्या? अमोनल हमारे सामने ये दिया हुआ एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम नाइट्रेट एक ही जगह हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जिसका आंसर हो सकता है, तो आंसर नंबर 3 पे चले जाइए आप। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पढ़िएगा। जर्मेनियम सेकेंड कंपाउंड आर द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट वेयर एज द लेड फोर्थ कंपाउंड आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, इट कैन बी ड्यू टू द, किसकी वजह से है? मैंने पढ़ाया भी था कि ऊपर से नीचे जाने पर या क्या कौन सा इफेक्ट काम करता है, ये सब मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। तो ये फोर्थ वाला अगर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मोर प्रोनाउंस्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर से आने पर लेड की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती चली जाएगी। और क्यों भाई, ऐसा ही तो है, या सेकंड बढ़ती चली जाएगी? सेकंड बढ़ती चली जाएगी, फोर्थ बढ़ती चली जाएगी, बताइए। सेकंड बढ़ेगी। सेकंड बढ़ेगी, वेरी गुड। सेकंड क्यों बढ़ेगी? सेकंड क्यों बढ़ेगी जी, बताएं। सर ये सेकंड इनर्ट कैसे बढ़? पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। इन थर्ड पे आइए, व्हेन अ कलरलेस गैस इज पास थ्रू द ब्रोमीन वाटर, जब कलरलेस गैस ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास की जाती है तो डिकलराइज कर देती है, तो गैस H2S तो है नहीं, HCl नहीं है, क्योंकि अगर ब्रोमीन वाटर के थ्रू पास करोगे तो ये HBr तो बिल्कुल ही हटा दो,
तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जब SO2 को पास करते हैं तो इसमें एक रिएक्शन भी होती है। अगर आपको रिएक्शन भी याद हो तो बता सकते हैं आप। रिएक्शन अगर आपको पता हो कि तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ आपको। सीमा पता है? सीमा रिएक्शन पता है तुम्हें? SO2 plus H2O ठीक है। plus Br2 तो क्या बनेगा? equal H2SO4 plus HBr। फिर से बोलो एक बार। मैं तो ऐसे लिखता H2SO हूँ, मैं कैसे रुक जाइए सीमा, मैं कैसे लिखता हूँ देखो। ये एक्चुअली में क्या है ना, सबसे पहले मैं SO2 को O2 में कन्वर्ट, मतलब SO2 को SO3 में कन्वर्ट करूंगा। तो SO2 को मैं पहले O2 में कन्वर्ट, O2 से रिएक्शन करा के बैलेंसिंग बाद में कर लीजिएगा, SO3 में कन्वर्ट कर लीजिए। और जब SO3 में कन्वर्ट हो जाए तो इसको वाटर मिला लीजिए इसके अंदर, है ना। अब वाटर मिलाएंगे तो एक्चुअल में क्या होता है कि H2SO4 सॉरी ये मैंने लिया यहाँ पर SO कौन सा कंपाउंड था, Br2 की रिएक्शन व्हेन कलरलेस गैस ब्रोमीन वाटर। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं अगर Br2 ले लेता हूँ, इसकी वाटर से रिएक्शन करा देता हूँ, तो ये पहले बनाएगा, ये रिएक्शन भी ना लिखे, पहले बनाएगा ये 2HBr बनाएगा और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ेगी यहाँ पर। तो ये SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ये बना देगा SO3, से मत लिखिए, SO3 बना देगा। ये SO3 जो है अब वाटर से रिएक्शन करेगा SO3 और प्रोडक्ट हमारा दे देगा ये H2SO4। ये है तरीका, ये 3 रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके सामने ये SO2 ही आंसर आएगा, SO2 आंसर ही आएगा जी। बताएं। चलिए आगे करिए, क्वेश्चन नंबर 4 करिए, फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर डालिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया, फोर्थ का थर्ड क्यों, कैसे होगा? टर्सरी अल्कोहल है सर, टर्सरी अल्कोहल। वेरी गुड, ये टर्ट अल्कोहल है। तो टर्ट अल्कोहल बहुत ही जल्दी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत सही आपने बोला है, टर्सरी अल्कोहल ही इसका आंसर होगा। 1 मिनट का समय दीजिए, पेन थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, पेन गड़बड़ कर रहा है। जी, तो ये हो गया हमारे पास में, ये कंडीशन हो गई। चलिए फिफ्थ वाले का बताइएगा राजेश जी, फिफ्थ वाले का बताइए, फिफ्थ बताइए। जी हाँ जी, आज तो ये कितने लोग आ गए हैं ग्रुप में, देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, 9 बाकी लोग 11 है। नहीं, अब 11 हुए ना, अब 11 हुए। चलिए संजीव भी आ गए, ठीक है। चलिए संजीव जी, थोड़ी सी मेहनत अपनी कमी ना करिएगा, बाकी हम आपके साथ में। ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद द सोडामाइड एंड देन विद अमोनिया, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। बताइए जल्दी जल्दी। संजीव भाई आपने आंसर भेजे थे, बहुत अच्छे भेजे थे आपने आंसर। संजीव जी पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच। और बताइए जी, आंसर बताइए। चौथा लग रहा है सर, फोर्थ वाला। नहीं लग नहीं रहा है। देखिए ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडामाइड, ये ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन पहले बना लीजिए, मतलब ऐसे बनाइए। ये कंपाउंड है हमारे पास, ऑर्थोमिथॉक्सी हो गया, ये ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन हो गया, है ना, ब्रोमो भी लगा है, ऑर्थोमिथॉक्सी ब्रोमोबेंजीन ये बन गया। इसको NaNH2 से रिएक्शन करा लीजिए, NaNH2, माइक ऑफ कर लिया करिए। जब NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये HBr निकाल देगा। तो जब HBr यहाँ से निकल जाएगा तो कंपाउंड हमारे पास केवल मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा। और जब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, NH3 से कराएंगे, तो मेटा पोजीशन पर लगाएगा, तो मेटा मिथॉक्सी एनिलीन बनना चाहिए, मेटा पे लगाएगा तो कंपाउंड हमारे सामने फ्री आना चाहिए, यहाँ पर OCH3 आना चाहिए और यहाँ पर हमारा NH2 आना चाहिए। तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा जी। चलिए कोई बात नहीं, छठा और सातवां बताइएगा। बताइए। वाले में बेंजाइन नहीं बन सकता। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए अल्ट्रावायलेट
अल्ट्रावायलेट है, ग्रीन प्लांट्स है या एक्सरेज है? बोलिए। अल्ट्रावायलेट रेंज। यूवी रेज होती है। संजीव भाई, आपने शायद आंसर नंबर ही भेजा था मुझे कि सर इसको चेक कर लीजिएगा कौन सा सही होगा। क्यों? इसका नहीं सर, दूसरे क्वेश्चन। नहीं, इसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं और ग्रीन प्लांट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये डॉट देख करके आईआर आंसर लगा दिया था। यस सर। ग्लूकोज फ्रॉम मेनी डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव्स व्हिच विल हेल्प टू प्रूव द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। ओसाजोन सर। ओसाजोन। हाँ, इसमें एक्चुअली में क्या है आपसे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइलिडीन जो है आपको बता देता है। रुक जाइए, आपने ओसाजोन, ग्लूकोज फॉर्म्स मेनी डेरिवेटिव्स, द डेरिवेटिव व्हिच विल हेल्प इन प्रूव द फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। देखिए, आपने शायद, आप कैसे बता रहे हैं इसको संजीव भाई ओसाजोन? पहले फिर मैं आपको अपना बताऊं आंसर। जी बताइएगा। संजीव भाई बताइएगा। संजीव भाई, इसमें ओसाजोन मेरे हिसाब से नहीं हो पा रहा है। देखिए, ओसाजोन में, रुक जाइए, इसमें क्या कारण क्या है? ओसाजोन ग्लूकोज में थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज हो गया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों से बनता है सर। हाँ, इसीलिए इसमें वो जब इसका फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की रिएक्शन, और इसमें अधिकतर ये पूछा जाता है 3 मोल ऑफ साइड होता है फिनाइल हाइड्रोजीन। हाँ, वो अलग क्वेश्चन ही अलग हो जाता है। वो अलग हो गया सर। इसमें आंसर है यही होगा सर। दिख जाइए, मैं बता देता हूँ। अगर आपको ना पता हो तो आपको जानकारी दे दूं आपको कि आइसोप्रोपाइलिडीन जो होता है वो ये डेरिवेटिव होता है जो दो OH ग्रुप लगे होते हैं, उसमें एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है, जो दोनों फ्यूरानोज में, जो अगर हम फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच करता है, इसीलिए ये माना जाता है कि ये आइसोप्रोपाइलिडीन का डेरिवेटिव है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना करिए। ये तो कॉमन है, तो दोनों हटा ही दीजिए। इसमें और इसमें डाउट बनता है तो ये आइसोप्रोपाइलिडीन होता है। तो आंसर ध्यान रखिएगा, दोबारा इस गलती ना करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आएगा, ये भी पक्का है। और अभी आपने नवोदय का दिया था पेपर, संजीव भाई? नहीं दिया था नवोदय का? अगर आपने एग्जाम दिया होगा। नहीं दिया। बहुत सारे, अगर जिसने भी दिए, किसी भाई बहन ने इसमें पेपर अगर दिए हैं तो ये जरूर बताएगा कि अनुज सर के बताए हुए डिट्टो क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन खाली हम लोग ऐसे ही मजा मारते हो आपके साथ में। आपको एक से एक सिलेक्टेड मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं जहां तक है, और क्वेश्चन मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कोपॉलीमर। जी, क्वेश्चन नंबर 8 का है। इसमें अच्छा एग्जांपल बताइए। अब जब मोनोमर सर नाइलॉन 66। हाँ, कोई बता दीजिए। हाँ, नाइलॉन 66। एरिलीन। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, ठीक है जी। 9th वाला बताइए, 9th वाला। इसमें सर चौथा। फोर्थ सर, मिथाइल आइसोसाइनाइड। फोर्थ कार्बिल-अमीन रिएक्शन। ठीक, वेरी गुड, कार्बिल-अमीन रिएक्शन जी। 10th वाला बताइए। इसे थोड़ा स्पीड बनाइए, करवा दे। फोर्थ। आराम से, इतना ना परेशान। तो सर एमाइड ग्रुप देखना है बस उसमें, PONS2। जी, 11th वाला बताइए। आयोडीन होगा क्योंकि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन बी प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आयोडीन सब्लिमेशन का एग्जांपल भी माना जाता है जी। 12 वाला इक्विलिब्रियम में 12 वाले का बताइएगा सर। थर्ड देखिए, अगर L = 2 तो M = -3 हो नहीं सकता। हाँ, ये नहीं तो बात ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस इतना ही ठीक जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। 13 वाला बताइए सर। ये सब TDT 4।
ये पीजीटी के ही क्वेश्चन है जी भाई, ये पीजीटी के ही क्वेश्चन है ये। Yes, sir. इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीजीटी का नहीं हो, Yes. ठीक है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये वाला है ना CCl3CHO। Yes. ठीक, DDT. डीडीटी का एक बार नाम बताइएगा, मैंने आपको बताया भी। पैराडाइस डाइक्लोरो डाइ फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरोडाइफेनाइल कुछ लोग बोलते हैं पैराडाइस बिस भी लगा देते हैं, कोई नहीं, जो ऑप्शन में लगा उस हिसाब से आंसर लगाइए। चलिए Yes, sir. जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्रोपेन। सेकंड वाला। Yes, sir. सेकंड वाला। एसिड डेरिवेटिव है। ठीक, 15 बोलिए सर, 15। एक्टेनॉइड्स, लैंथेनाइड एक्टेनॉइड्स एनालॉग। एक्टिनाइड। ठीक, सही है, ठीक है। 16 वाला बताइए। Which of the following increase the acidity of salt? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्स साल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस, फिर से बोलिए। क्योंकि इट इज द साल्ट ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जो एसिडिटी सल्फेट को स्ट्रॉन्ग एसिड का इंक्रीज पार्ट है। करेगा, पीएच को डिक्रीज करेगा। ठीक है सर, 17 वाला बताइए, 17 वाला। ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस। ठीक है, हाँ। 18 वाला बताइए। हैलोजन को करता है, हैलोजन क्लोराइड। ठीक, नंबरिंग 1 2। इसकी सर लेफ्ट साइड से नंबरिंग, आपकी राइट साइड से नंबरिंग होगी यहाँ से सर। यस सर, 1 2 3 4 5 नीचे ले सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 2 हेक्सेनॉल। ठीक, 20 बताइए। कलर साइज पे डिपेंड करता है, साइज और शायद मेरे ख्याल में वेवलेंथ पे सर। कलर साइज ही का जो कलर है वो साइज पे और शायद वेवलेंथ पे कुछ था सर से रिलेटेड। नहीं, वेवलेंथ पे सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं आया। हाँ सर। सर इसको बता दीजिए 20 वाला, अगर साइज बड़ी है तो फिर कलर क्या डीप आएगा, कैसे डीप आएगा? बिल्कुल आपने सही पूछा, बिल्कुल सही जवाब आपने पूछा। देखिए, अगर साइज छोटा है, अगर साइज पार्टिकल का छोटा है तो लाइट स्कैटर कम होगी, और जब लाइट स्कैटर कम होगी तो डीप कलर आएगा, और अगर साइज बड़ा हुआ तो लाइट ज्यादा स्कैटर हो जाएगी। जब ज्यादा स्कैटर हो जाएगी, कलर कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, कलर लाइट हो जाएगा। टिंडल इफेक्ट सर इसी पर तो डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज और विस्कोसिटी। जी, 21 बताइएगा। 21 फर्स्ट, मरकरी, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये हाइड्रोजन जो है वो नीचे रखे गए, मरकरी जो है नीचे रखा गया है हाइड्रोजन। मरकरी नीचे रखा है। 22 का 0 कार्बोनी न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक सर 23 का था, इसके दो आंसर होने चाहिए 23 का, ए और फर्स्ट एंड थर्ड। 23 का, अच्छा इसमें आपने भेजा भी था मुझे। व्हाट डज नॉट चेंज द चेंजिंग टेम्परेचर। एक तो मोल फ्रैक्शन नहीं होता, मोलैलिटी नहीं होती। दोनों आंसर होने चाहिए। हाँ जी, एक्चुअल में इसे मालूम क्या, ये मिसप्रिंटिंग है या मोलैरिटी रहा होगा। मोलैरिटी, इसीलिए ऑप्शन उसमें शायद 1 दिया है ना। वैसे आपके हिसाब से दोनों ठीक कह रहे हैं, आप इसमें गलती है। ठीक है, चलिए ठीक। मोलैलिटी तो डिपेंड करती है। इसीलिए वही छपना था, छप गया मोलैलिटी जी। चलिए 24 वाला बताइएगा। 24 का निकेल, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा प्रोड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, 25 बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फ्यूरिक एसिड, यस कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट है। ठीक है। यस। हम्म, इसका आंसर होना चाहिए सर मेरे ख्याल में थर्ड। इसमें आंसर सर गलत दे रखा है, चेक कर लीजिए सर। अभी बिल्कुल हाथ से चेक करता हूँ। द सब्सटेंस विच इज मिक्सड विद द ओर ऑफ द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज इज टर्म्ड एज द, ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये फ्लक्स आएगा। यस सर, स्लग नहीं होगा। फ्लैग नहीं, जिसका यूज किया जाता है इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, वो तो फ्लक्स फ्लक्स ही ही होगा। होगा। फ्लक्स सिलेक्ट तो बाद में बनेगा, फ्लक्स और इम्प्योरिटी की रिएक्शन से। इम्प्योरिटीज के मिलने के बाद फ्लैग बनता है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पहले आता है फ्लक्स, फिर आता है गैंग, इम्प्योरिटी से आप बोलते हैं, फिर आता है यहाँ पर फ्लैग। जी 27 सी में। सी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। वो हो जाएगा उसमें से Na2FeCN का होल 5NO। सर इससे हो जाएगा Na2FeCN का होल 5NO, ये इसका जी बताएं। नाम होता है। ठीक है, तो सोडियम हो गया, यस सर, पेंटा हो सोडियम, गया, साइनाइडो हो गया, पेंटस, साइनो हो गया, नाइट्रोसिल हो गया, फेरेट हो गया, और फेरेट में आ गया आपका, दो इधर गया, दो माइनस एक ये, ठीक है। तो फिर मेरे हिसाब से यस आंसर 3 आना चाहिए। तो नाइट्रोसो फर्स्ट ही आएगा, मिलाइए। -5। नहीं, फर्स्ट नहीं आएगा, ये थर्ड दिया है ना, ये हाँ, थर्ड, वही सेकंड तो। आएगा, ये आएगा, चेक करिए। सर Na3 तो नहीं होगा यहाँ पर। सर यहाँ फेरेट ही तो होगा +3, क्योंकि नाइट्रोसिल कह दिया तो इसकी चार्ज तो नाइट्रोसिल पे NO पे 0 होगा। ठीक है, तो तो इसमें यहाँ 2 Na3 होगा भाई साहब, + यहाँ Na3 होगा, Na2 नहीं होगा, Na3 होगा यहाँ। नहीं सर, Na2 होता है। पक्का? यस सर, एक बार चेक करो यार। Na2FeCN का होल 5NO। अच्छा और यार, लोगों चेक करो एक बार। सर NO पे चेक करो। +1 चार्ज होता है ना, किस पे? NO पे। NO पे +1 नाइट्रोसिल है ना, +1 हो गया। यस। और -5। NO पे प्लस चार्ज होगा तो नाइट्रोसोनियम होना चाहिए सर। नहीं सर, नाइट्रोसिल भी लिखते हैं, NO को नाइट्रोसिल भी लिखते हैं, तो नाइट्रोसोनियम अगर नहीं लिखते हैं। न्यूट्रल होता तो सर, जैसे न्यूट्रल हाँ, ये बात बताएंगे नहीं, मुझे। आपकी बात सही है, आपकी बिल्कुल बात सही है। देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ। NO सर जब, यही रिंग टेस्ट देता है, हाँ, ये रिंग टेस्ट तब ही सर लिखा हुआ है। +1 होगा उस पे। हाँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, पूरी बात समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि अगर सर ये न्यूट्रल होता है, तब क्या कंडीशन होती, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि उस समय ये जब ये वाला लिखा हुआ है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो हमें यहाँ से मिल जाना चाहिए कि ये रिंग टेस्ट है, और जब रिंग टेस्ट में आएंगे तो सर पॉजिटिव साइन आएगा, तब भी हम नाइट्रोसिल लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इसकी सपोज कर लेते हैं, आपके मन में आ रहा है कि ये 0 है, तो ये डाउट पैदा करेगा कि आंसर ये हो सकता था। लेकिन यहाँ ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 नहीं, इसकी प्लस है, यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है आपको, इसलिए आंसर फर्स्ट ही सही होगा। अब आप बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, ये +1 में ही जाएगा, सॉरी, ये 0 नहीं जाएगा संजीव भाई, ये 0 नहीं जाएगा। और आप ये सोच रहे हैं नाइट्रोसोनियम, तो जो नई मॉडर्न छपी है किताबें नाइट्रोसोनियम में, उनमें दिया है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि उनमें नाइट्रोसोनियम दिया है, लेकिन ये ओल्ड प्रिंट है, इसीलिए इसमें यहाँ पर क्या हमने छापा है, यहाँ पर नाइट्रोक्लोराइड, क्योंकि क्वेश्चन ये पीजीटी का आया हुआ था, इसलिए इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया हुआ है। समझ गए संजीव भाई, ये है दिक्कत आपको। सर जी सर बोलिए NO का बोलिए। सर जैसे यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Fe की, तो Na की तो 2 हो गई, 2 + 1 हाँ, तो 2 आ Fe रही की है। X मानी, CN की हमारी -5 होगी। तो +2 अगर आएगी। हम इसको 0 लेकर चलते हैं तो हमारी +3 आ जाएगी। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, +1 रखने से +2 आ रही है। +2 हो गई यहाँ पर, ये X हो गई, ये -5 हो गई, और ये आपकी प्लस की 0 हो गई, +1 तो हाँ, X अब इज सही है। इक्वल टू थर्ड आ रहा है। यस
यस सर। थर्ड आ रहा है। हाँ तो एक बार मैं भी इसे चेक कर लूंगा। अब मैं भी चेक कर लूंगा, अब मेरे मन में भी थोड़ा सा डाउट हो गया। एक और बार सर ये रुकिए, हमारा सल्फाइड टेस्ट में भी तो करते हैं सर, सोडियम एस्टेट हाँ लेस एजेंट वो टेस्ट। इसीलिए एक मिनट का समय दीजिए, मैं हाथ से चेक कर दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी किताब ओपन करके जरा इसको चेक ही कर देता हूँ। एक मिनट का समय दीजिए। मेरे पास किताब सामने रखी है, मैं ओपन कर लेता हूँ। 2 मिनट का समय लगेगा, चेक भी हो जाएगा। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, किसी का ऑन है। ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। ये एक्चुअली में क्या है कि FeNO H2O का होल 5 जो बनाता था, सुन लीजिए ध्यान से, ये CN की ये वो टेस्ट नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि उसमें जो है, उसमें दिया है कि वाटर होना चाहिए। जो आपका रिंग टेस्ट में आता है, रिंग टेस्ट में जो आता है वो वाटर आता है, H2O का होल 5 आता है। यहाँ पर CN का होल 5 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CN का होल 5 दिया हुआ है। तो आपको ध्यान दें, साइनो है यहाँ पर, साइनो। जबकि जब रिंग टेस्ट होता है तो साइनो नहीं आता है, तो उसमें वाटर एक्वा आता है। तो अगर मैं रिंग टेस्ट की बात करता हूँ तो वहां पर हमारा आ जाएगा Na2 ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, यहाँ Fe आ जाएगा और यहाँ पर वाटर का होल 5 आ जाएगा, यहाँ पर NO। तब उस कंडीशन में वो आप बता रहे हैं ठीक है, इस समय यहाँ पर न्यूट्रल ही, यहाँ 0 ही होगा। ठीक कह रहे हैं आप, एग्जैक्ट है, ठीक है। ठीक है ना सर? यस सर। चलिए ठीक है। सर अगला तो क्वेश्चन इसका बोलिए। दोनों तरह, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरह का, +1 भी हो जाता है, 0 भी? हाँ जी, अरे तो ये थोड़ा सा डाउट करेगा आपको। चलिए ठीक है, फिलहाल संदीप भाई ठीक कह रहे हैं इस समय, उनकी बात से एग्री है जी। 28वां क्वेश्चन कर पाएंगे? सेव तो कर लिया होगा आपने 28 वाला? यस सर। सेकंड जी बताइए। सर, बोलिए, 28 वाला बोले सर। सर के आपका एज पूछा गया है इसमें से, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया इसमें से। दोनों ही कंसंट्रेशन जो है इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड रिमेनिंग कंसंट्रेशन जो बता रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T ठीक, मान ली आपकी बात। log A अपॉन A माइनस x। ये ठीक। फॉर्मूला लगाया इक्वल टू 2.303 अपॉन T हाफ log 2। नहीं सर, केवल फार्मूला बोल दीजिए, बाकी ये लोग करेंगे, खुद ही करेंगे। K से निकल जाएगा सर। K इक्वल टू 2.303 K अपॉन इक्वल टू 0.6932 अपॉन T हाफ से निकल जाए। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती नहीं है हाफ लाइफ पे से। ठीक, चलिए ये सेम आ करिएगा जाएगी। क्वेश्चन फार्मूला। हाँ, इससे आपको के मिल जाएगा, यहाँ से के सेम ही मिल आ जाएगा। जाएगी। ठीक, यहाँ पर 29 पे आइए। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा सर। बताएं। मेरे, क्योंकि इसके अनुसार मेरे ख्याल में कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा था, तो मैंने इसे किलो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करा। इसमें क्योंकि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा 52.15 आंसर आ रहा था। ये मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा था सर। रुक जाइए, मैं कर रहा हूँ, इसे कर रहा हूँ, हाथ कर रहा हूँ। देखिए, ये एक्चुअली में डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन दे रखी है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूँ तो 218 किलो जूल पर मोल दे रखी है, और निकालनी H2 की है। तो H2 का मतलब क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई तो ही करना है। तो यहाँ पर H इंटू एच का मतलब हुआ 2 इंटू 218 कर दीजिए। अगर 2 इंटू 218 करते हैं तो ये हो गया आपका 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, तो दूनी 4, 426 हो गया। 2 अट्ठे नहीं 436 हो गया, है ना, 236 हो गया। तो अब आप ये जान लीजिए, अच्छे से समझिए, मैं आपको आंसर पूरा निकाल करके दिखाता हूँ, है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये किलो जूल पर मोल में आंसर आपका इतना आया। अभी आंसर नहीं है, किलो जूल पर मोल आ गया। अब आप जानते हैं कि 1 किलो जूल पर 1 किलो कैलोरी कितना होता है। अब आप जानते होंगे कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 या 1 मान लीजिए,
हाँ 4.186 होता है, कितना 184 ये होता है Yes, किलो sir. जूल। ठीक, समझ गए इतनी बात नहीं? तो 436 किलो जूल कितने कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, आंसर आपका कैलोरीज में दिया हुआ है ना, देखिए Yes, ध्यान sir. दीजिए, ये आंसर में किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है ना, तो अब यहाँ हाँ, तो दीजिए 1 किलो जूल 4.1 1 किलो कैलोरी में आ जाएगा। नहीं, 1 किलो कैलोरी इक्वल टू इतना किलो जूल हो गया, तो 436 उल्टा लिखना पड़ेगा, हमें लग रहा है उल्टा लिखना पड़ेगा तो स्टेटमेंट। सर 1 किलो जूल इक्वल टू 1 अपॉन एक 4.8। मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक कह रहे हैं, 1.48 इज इक्वल टू 1 किलो जूल हो गया, तो 436 कितना हो गया 1 अपॉन 4.184 मल्टीप्लाइड बाई 436। अब मल्टीप्लाई करके आंसर मिला, ये कौन सा आ रहा है? 100 समथिंग कुछ आएगा। 104। यही आ रहा है, ठीक है, हम्म। आप वो समझ गए? यस संजीव जी? सर। सर वो एक्चुअली में दिखाई नहीं दिया ना, तो मैंने डेल्टा एच समझकर मैंने सोची शायद किलो जूल में दे रखा है और किलो कैलोरी में पूछा गया है, नहीं, किलो जूल में तो दे वो रखा है। डायरेक्ट हाँ, डायरेक्ट किलो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया था, किलो कैलोरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ द एल्बम, एलम वाटर सॉफ्ट। वाटर को सॉफ्ट करने में 36 बताइए। एलिमिनेशन रिएक्शन एथाइलिन बनेगा। इथीन। KCl और H2O निकलेगा, यही बन जाएगी। C2D2। हीट इवॉल्व होगी। 33 बताओ। ये सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन से होगा। देखिए, इफ इथेनॉल इज कंट्रैक्शन इन वाले रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। इफ इथेनॉल इज डिसॉल्व इन वाटर, तो आपका हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती तो वॉल्यूम घट जाएगा, यस। हीट इवॉल्व होती वॉल्यूम घट जाएगा। बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? बी वाला मतलब सेकंड। अब इसमें क्यों होती है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि दोनों में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग यस होगी तो सर। हीट तो इवॉल्व होनी है ना, इमिशन होगी इसमें, हीट इवॉल्व का मतलब इमिशन हो गया। ठीक है, 34 बताइए। डी ब्लॉक 35 बताइए। सिस्टीन। यस सर। पाई बॉन्डिंग फेरोसिन। अच्छा, नॉट प्रेजेंट तो ग्रिग्नार्ड रीजन सिंगल बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक मिनट रुक जाइएगा, बस एक फोन दिक्कत कर रहा है मेरा। एक मिनट का समय दीजिए बस। थोड़ा फोन बार बार आ रहा है, पहले इनसे निपट लिया। तो बहुत सारे लोगों ने डिस्टरबेंस बहुत पैदा कर दिया है, बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए मैं अभी आपको एक मिनट
जी सर, आप बताइए। जी सर, एन एग्जाम्पल ऑफ द सल्फर कंटेनिंग द अमीनो एसिड, तो ये तो पता ही है सिस्टीन। आपको। ये तीनों नहीं है, सीरीन में नहीं है, सिस्टीन है, ठीक है। पाई बॉन्डिंग इज नॉट एक बार रिक्वायर्ड। सर स्पेलिंग से सिस्टीन दे देते हैं सर। स्पेलिंग थोड़ी गलत है इसमें, है वही हाँ सर, सिस्टीन एक ही है। CYS को पूछ देते हैं सर। हम्म, जी सर, पाई ग्रिग्नार्ड बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखना चाहिए ग्रिग्नार्ड सिग्मा जी। बॉन्डिंग। ये RMGX होता है ना, यस सर, तो सिग्मा सिंगल बॉन्डिंग। बॉन्ड। ये हुआ। चलिए, ये क्वेश्चंस बिल्कुल सभी पीजीटी के हैं, ध्यान दीजिएगा। जी सर। संजीव भाई, इस बार सिलेक्शन लेना है, ध्यान रखिएगा। जी सर। +6 +7 पहला। +6 +7। जी 38 कर पाएंगे। 38 सर करा था, लेकिन आंसर हमारा थर्ड आ रहा था, उसमें सेकंड दे रखा था, मेरा थर्ड आ रहा था। 200, चलिए मैं करके देखता हूँ। अभी कैसे निकाला आपने? सर इसमें से H2 और Cl2 का हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअल दे रखा है, शायद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ इसका दे रखा है सर। H2 Cl2 और HCl का दे रखा है, तो डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H इक्वल टू हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl माइनस हाफ हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 माइनस हाफ हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2। आपने गलती ये ऐसे की है सर, आपने गलती ये यस सर। की है। 1 मोल लगेगी। आपने 1 मोल की लगाई है, इसमें आधी मोल की लगेगी, 2 से डिवाइड होंगी दोनों वैल्यूज। 218 को 2 से 109 डिवाइड करिए लगेगा। और 121 को 2 से डिवाइड करिए, फिर घटाइए दोनों 92 में से, आंसर आ जाएगा। एक देखिए बार मैं सर फिर बताता से हूँ, बता दीजिए एक बार। रुक जा, मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। वो इसमें क्या एंथैल्पी करना 2 है मोल आपके की दी पास? है। हाँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। H रिएक्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या है? प्रोडक्ट ये है, तो इसकी वैल्यू हो गई 90, यहाँ पर माइनस की 92.3 हो गई, फिर माइनस लगाइए, फिर ब्रैकेट में ये यस Hg सर। किसकी वैल्यू दे रखी? Cl2 की है ना ये वैल्यू, ये और यस ये सर। वैल्यू Cl2, ये H2 की वैल्यू है, यस तो ये सर। 218 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यस सर। प्लस 121 डिवाइडेड बाई 2। अब करिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। सर यही ऐसे ही करा था, हम्म ऐसे ही करा था। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है यार? घटाओ जरा, बताओ देखो। एक बार चेक माइनस कर का लीजिए सर। 92, चलिए 3 करता हूँ। माइनस हो गया, फिर ब्रैकेट में जाने दीजिए, कितना बचा? 109 बचा। यस सर। 109 प्लस ये कितना बचा? 60 दूनी 120, 60 पॉइंट समथिंग बचा, यस ये सर। बचा। इन दोनों को जोड़िए सर, माइनस का 92.3 और माइनस का ये बचेगा कितना? 169.8 बचेगा 70 ये। के आसपास आ जाएगा। तो ये तो जुड़ेगा ना, 70 क्यों आएगा सर? दोनों ऐड हो जाएंगे ना। यस सर। 170 और 92 जोड़ देंगे, वही आ जाएगा सेकंड वाला। 169, ये 100 आएगा, मैंने 1000 लिख दिया, 100 आएगा। समझ में आई संजीव भाई? नहीं? यस सर। पता नहीं क्या हुआ कैलकुलेशन में। अब आ जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विल टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। चाय हो यार, चाय बनाओ, चाय बनाओ यार, थोड़ी चाय पी। जी भैया बताइएगा। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला रुक जाए, लोगों ने हमारे बहुत आफत ही कर दी।
चला जाए 1 2 3 4। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ये लोग हैं इन्होंने हमें परेशान कर दिया है। हाँ भाई चल बताएं जी। 39 का सेकंड सर। 39 का सेकंड कैसे एक्सप्लेन करेंगे सेकंड? कि द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनाएंगे। जब एक्टिवेटेड यानी कि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो यानी कि कहने का मीनिंग है कि प्रोडक्ट जब एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है वो उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाएगा। मीन्स आंसर नंबर सेकंड लगाएंगे। संजीव जी 40। यस सर। 40 जी 40 बताएं। कैलगोन हाँ कैल्गोन नाम है कैल्शियम गॉन। हाँ सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट कैल्शियम गॉन इसे बोलते हैं, कैल्शियम यस गॉन सर। जी। व्हेन रेक्टिफाइड स्प्लिट एंड बेंजीन आर डिस्टिल्ड टुगेदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताइए। अच्छा क्वेश्चन भी था ये। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बताएं। रेक्टिफाइड ही अपने आप में दो का मिक्सचर होता है। ठीक है। 95.5% इथेनॉल और 4.5% वाटर ठीक। प्लस बेंजीन, तो ये टर्नरी है जो टॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। हाँ टर्नरी एजोट्रॉपिक, टर्नरी मेन वर्ड जो आपने बोला, टर्नरी एजोट्रॉपिक मिक्सचर तीन बनाते हैं। टर्नरी का हाँ, मीनिंग आप तीन का बता दीजिए, टर्नरी का मीनिंग क्या है? तीन का कॉम्बिनेशन हाँ तीन का, एक तो बेंजीन होती है, एक अल्कोहल होता है और एक क्या होता है? वाटर होता और एक इथाइल अल्कोहल। है। हाँ बोल दिए इथेनॉल होता है। 95 ठीक। सर एजियोट्रॉप को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। हाँ ठीक है, देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जो ऐसे दो कंस्टिट्यूएंट जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम हो जाता है। ऐसे दो कंपोनेंट जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है बोलते हैं उसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और केमिकली वो जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं किए जा सकते, केमिकली उनको अलग करना मुश्किल हो जाए तो ऐसे ऐसे कंपोनेंट एजियोट्रॉप्स कहलाते हैं, है ना। जैसे कि इथेनॉल वाटर का मिक्सचर बन जाए। अब इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अलग होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप अलग होते हैं, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना ठीक है सर। ठीक। जी। 42 बताइए, 42 बताइए। 42 का डी होगा सर। बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। हाँ फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल 2s। फुल फील्ड की वजह से स्टेबल हो गया, हाई आयनेशन एनर्जी। तो यानी कि इसका आंसर नंबर 4 लगा दें। यस सर। ठीक 43 बताइए। ये नहीं, सेकंड थायोल एसएच थायोल बस ये नहीं आया था नहीं आया सर, ये थोड़ा बता दीजिए सर। बता रहा हूँ, बताओ। विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाई सल्फाइड बॉन्ड। अच्छा ये बताओ कि डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कहीं पर सल्फर लगा हो, और जब यस सल्फर सर। लगा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो अगर O की जगह सल्फर लगा दो तो जैसे OH है तो ऑल होता है, और अगर सल्फर लग गया तो फिर क्या हो गया? थायोल ही तो हो जाएगा ये। थायोल हाँ हाँ इसीलिए थायोल थायोल, इसीलिए थायोल दिया हुआ। सर समझ डाई गए बात सल्फाइड मतलब दो सल्फर नहीं हुआ सर, दो सल्फर एटम हो। नहीं, हाँ नहीं ठीक कह रहा है। ये कह रहा है कि विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाई सल्फाइड, तो CH2 जो होता है, यहाँ पर दो सल्फर जब जुड़े हुए हैं तो C डबल बॉन्ड S इधर, डबल बॉन्ड S इधर, तो इस तरीके से थायोल का मतलब वो ग्रुप कौन सा हुआ? तो ग्रुप एक ही सल्फर से बोला जाएगा ना। ग्रुप दो अलग अलग, बॉन्डिंग नहीं पूछ रहा है, कि बॉन्डिंग में सर नहीं पूछ रहा है, इसीलिए आप थोड़ा बॉन्डिंग में डाउट कर रहे हैं, मैं ऐसा लग रहा है। संजीव भाई बोलें। जी सर। यस मुझे सर। लग रहा है आपको डाउट हो रहा है कि बॉन्डिंग डाउट ना करिए उसको जी। 44 बताइए, 44 बताइए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 2 होगा। सर। देखिए और इसमें 2 होगा। 8 ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे निकिल में, हाँ, तो सर 2 अनपेयर्ड बचेंगे, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा। कर पाएंगे नहीं, sp3 बताएं हो इसे। जाएगा। हाँ हो गया है। चलिए 45 बताइए। अमोनिया इज रेड फॉर्म का कॉम्प्लेक्स डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉपर के साथ, कॉपर सिल्वर के साथ तो बन जाता है। हम्म ये शायद पीवी होगा, पीवी हो सकता, पीवी। सर पीवी के साथ नहीं बनेगा। हमें नहीं पता, आप बताओ, हमें नहीं पता, हम तो बैठे हैं हाँ चुप। सर सर एजीएस सर हमने तो सर नेगेटिव AgCu के अप्रोच से साथ बन जाता है। मैं समझाता हूँ आपको, हाँ समझाता अमोनिया हूँ, समझिए। AgCu और Td के तो देखे थे, पीवी का देखा ही नहीं था। नहीं देखा नहीं, पीवी रीजन का ही बताता होगा। हूँ, देखा तो मैंने भी नहीं। इसमें जो पीवी प्लस प्लस है, इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती और ना ही इसके ऊपर हाई न्यूक्लियस चार्ज है, इसलिए कोई भी ट्रांजिशन सीरीज इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। रीजन समझिए आप। ये यस पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में, बाकी सब डी के हैं। हाँ ये बात अब असली जगह पर है, ये पी ब्लॉक का है, बाकी सब डी ब्लॉक हम्म, के। हम्म, हम्म। समझ गए आपने? चलिए पी बताइए। ब्लॉक के 46 का सर सेकंड, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ठीक हमारा स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, डन। हम्म। 47 का विच ऑफ द गिवन 47 सर का रेट ये स्लो होगा। एनर्जी बढ़ जाएगी जी सर। फ्री रेट एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका स्लो हुआ है, रेट डिक्रीजेस यानी कि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती, बढ़ जाएगी, और अगर रेट बढ़ जाएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती। तो आंसर क्या लगाऊं? फर्स्ट सर, फर्स्ट। स्लो रेट कह रहे हैं ना सर। ठीक ठीक। 48 बताइए सर। सर जी 48। एक मिनट, जैसे 47 वाला है तो फर्स्ट ठीक, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जल्दी बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होगा, तो नहीं रिएक्शन नहीं, की उल्टा उल्टा हो गया, उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, वही तो। एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम होगी उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनता है। हम्म अच्छा, हाँ उल्टा बोल रहे हैं आप। एक्टिवेशन एनर्जी इतनी जल्दी होगी एक्टिवेशन उतनी जल्दी प्रोडक्ट बने, कम होगी, कम होगा उतनी जितनी जल्दी कम बने। हो गया। हाँ ठीक हाँ है, मतलब वो जल्दी जल्दी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाँ बनाएगा, प्रोडक्ट भी जल्दी हाँ, बनेगा। जी जी। कम एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे जो कैटलिस्ट डालते हैं वो वही वर्क करता है वो कि एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी को को घटा रिड्यूस कर देता है, वो देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा घटा देता देता है। है। जी। जी 48। ये होता क्या है, डिहम्डिफायर, नाम पहली बार सुन रहे हैं। अरे यार ह्यूमिडिटी वाला है ना, फायर। अच्छा अच्छा। ह्यूमिडिटी से जो ड्राइनेस पैदा कर देता है। डिहम्डिफायर सही है। ऐसा लग रहा कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो बताइए क्या होगा आंसर? इंडिकेटर टाइप सिलिका जेल यूज्ड एज ए डिह्यूमिडिफायर, डिह्यूमिडिफायर बोलते हैं। कंटेंस, वैसे आपको कोबाल्ट। बताना चाहूंगा कि इसमें जो कोबाल्ट आयन होता है वही इसके कलर के लिए जिम्मेदार होता है। कोबाल्ट आयन जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्लू कलर का होता है, ड्राई कंडीशन में ब्लू होता है, लेकिन जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये पिंक हो जाता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, CO डाई पॉजिटिव जो होता है
CO डाई पॉजिटिव जो होता है वो कैसा होगा, CO डाई पॉजिटिव होगा यहाँ पर ब्लू इन कलर, कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। और जब ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कैसा हो जाएगा, CO डाई पॉजिटिव पिंक हो जाएगा। सर जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे d में 1 d में 9 तक, तो उनका कलर का कोई जैसे स्पेसिफिक लॉजिक होता है, किस टाइप से मतलब बढ़ता जाता है या नहीं एक्चुअली में उसका लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ कंसेप्ट ये है, मैं आपको बताऊं, जितने इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप पता लगा सोचे मन में आपके भ्रम आए, कुछ ऐसा नहीं है, बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें सर ने हमें लीव किया, मैं आपको प्रॉपर वे में बता के इसीलिए क्लास लिया है कि आपको इन्फॉर्म रहे। ऐसा नहीं कि मैंने मैसेज किया हो, आपको मैसेज भी नहीं कर रहा हूँ, इस समय आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ संजीव जी। ये भी आप जान रहे हैं कि हमारा भी अपना एक थोड़ा सा सिस्टम है, वो उसके थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं, तो वो क्लासेस भी मेरी रुके ना, चलती रहें और आप भी हमारे साथ बने रहें, ये दोनों बातें हमारे साथ में रहें, ठीक। तो आपको जब भी मुझे क्लास लेना है, वीकली में, वीक में लेना है, 15 दिन में लेना, मैं लेता रहूँगा। आप जाएंगे नहीं और कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, न किसी को ज्वाइन करने की जरूरत है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, पूरे दम तक रहेगा। सर टेस्ट ऑनलाइन होगा ऑफलाइन? टेस्ट ऑनलाइन रखेंगे, ऑफलाइन इसलिए रख दिया था टेस्ट क्योंकि उस दिन टीचमेंट काम नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, बाकी ऑनलाइन ही होगा। और अब मैं कोशिश करूंगा कि जितने लोग हमारे हैं ये सब मैं एरोमा ऐप पर ले आऊंगा और एरोमा ऐप पर ही टेस्ट लूंगा। मैं सबको पहले एनरोल करूंगा जो लोग ऑलरेडी इस पे हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। सर चैप्टर वाइज लेंगे या फिर पूरा लेंगे? पहले मैं शुरुआत करूंगा छोटे छोटे टेस्ट से, फिर लास्ट में, अभी तो एग्जाम का बहुत टाइम है, फिर बाद में पूरा लूंगा, क्योंकि मैंने 5 यस टेस्ट ऐसे यस बना वही हम रखे भी हैं, करने वाले हैं। 5 टेस्ट मैंने ऐसे बना रखे हैं जो मैं आपको देने वाला था बिफोर एग्जामिनेशन, लेकिन मैंने रोक लिए। अब वो मैं आपको अभी नहीं दूंगा, वो मैं एग्जाम से पहले ही दूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो। ठीक। सर अभी ठीक है, छोटा चैप्टर लीजिए क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा चलिए। सर इस तो थोड़ा सा बिजी रहना पड़ रहा है उधर। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ऐसा है अभी जैसा भी दे पाए टेस्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर केवी के अकॉर्डिंग भी टेस्ट लगाइएगा। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल घबराइएगा। यस सर। ओके, थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना साथ दिया, हमारे साथ रहे और बने रहिएगा, जाइएगा बिल्कुल कहीं नहीं, ठीक है। सर यानी आपके आज के थैंक यू बाद की क्लास जी अब क्लासेस नहीं लूंगा, इसलिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्लासेस नहीं लूंगा, लेकिन हमारी कंटिन्यूटी बीच बीच में बनी रहेगी। आपको जब मैं आपसे ज्वाइन करूंगा तो इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, ठीक। ठीक है। ओके ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट सर। क्या करें, चंद्र प्रकाश जी क्या कह रहे हैं? गुड नाइट। जी सर, आज मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, डिलीट हो गया था, व्हाट्सएप पे खत्म हो गया था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुआ। अरे तो अभी वही आप ही मुझे मैसेज कर रहे थे क्या, आप ही जी कॉल कर बहुत रहे थे बार बार? जी सर। अरे यार, तो अब हो गया ज्वाइन? हाँ अभी 2 मिनट हुआ, 3 मतलब ज्वाइन हो पाए। एक्चुअली में चंद्र प्रकाश जी, दिक्कत ये है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा मोबाइल साइलेंट पे रहता है, फिर मैं उठाऊंगा नहीं बात, ये इसलिए आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे। जी सर। केवीएस वाला कब से चलेगा सर? केबीएस वाला बैच 1 तारीख से सर चलेगा, तो इधर आप ज्वाइन अगर नहीं करिएगा तो फिर उधर ज्वाइन करिएगा। अगर आप इफी इंटरेस्टेड पे हो, चलेगा सर? इफी पर नहीं इस पे नहीं चलेगा, अब वो ऐप पर ही चलेगा, जो भी क्लास चलेंगी ऐप पर चलेंगी। जी आप जी मुझे जी आप मुझे कॉल करिए, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है सर। जी जी। ओके बाय।